Pakistan's love for Rahul Gandhi there seems to be no end to that. But what we understand as of now is that Pakistan is now endorsing the Aam Aadmi Party as it has posted pictures of Kejriwal exercising his rights to vote in a post that has been put out by close aide of Imran Khan. Fawad Chaudhry, he says, may peace and harmony defeat forces of hate and extremism. Note that earlier Fawad Chaudhry had put out a post expressing his support for the Gandhi sign, and now while the sixth phase is underway, Fawad Chaudhry openly extending support to the Aam Aadmi Party. All right, we will go across to our reporters as well to get us more details, but note this is days after Fawad Chaudhry, who has been a minister in Imran Khan's cabinet, had put out a post in support of Rahul Gandhi. He has now openly endorsed Arvind Kejriwal, who is of course out on interim bail. He's put out a post, he says that may peace and harmony defeat forces of hate and extremism, while he posted that picture of Kejriwal as well with that post. आज पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े नेता ने, फवाद हुसैन ने, अरविंद केजरीवाल जी को जिताने की अपील की और कहा कि उनको और ताकत मिले। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता अरविंद केजरीवाल जी को क्यों जिताना चाहते हैं, क्यों इनको और पावर दिलवाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे फूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के जीत के। और अब फवाद हुसैन के बयान से स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी के किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान से तार जुड़े हैं, और जो कहा जाता था देश के तोड़ने वालों से इन्होंने पैसे लिए हैं, चंदा लिया है, और जो लोग विदेशों में बैठे हैं वो फंडिंग आई है, कभी दुबई से आई है तो कभी यूएई से आई है। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का किसी ना किसी तरीके से देश विरोधियों के साथ हाथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान के लोग अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी देश के साथ नहीं है, देशद्रोही हैं और देश तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े नेता ने, फवाद हुसैन ने, अरविंद केजरीवाल जी को जिताने की अपील की और कहा कि उनको और ताकत मिले। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता अरविंद केजरीवाल जी को क्यों जिताना चाहते हैं, क्यों इनको और पावर दिलवाना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे फूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के जीत के। और अब फवाद हुसैन के बयान से स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी के किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान से तार जुड़े हैं, और जो कहा जाता था देश के तोड़ने वालों से इन्होंने पैसे लिए हैं, चंदा लिया है, और जो लोग विदेशों में बैठे हैं वो फंडिंग आई है, कभी दुबई से आई है तो कभी यूएई से आई है। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का किसी ना किसी तरीके से देश विरोधियों के साथ हाथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान के लोग अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी देश के साथ नहीं है, देशद्रोही हैं और देश तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो विदेशी फंडिंग का आरोप केजरीवाल पे लग रहा है वो कितना सत्य है। जो लोग देश के दुश्मन हैं, जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वो केजरीवाल के समर्थन में अगर ट्वीट कर रहे हैं तो केजरीवाल की भ्रष्ट राजनीति का ये सबसे क्रूर चेहरा है। और मैं केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में पहले 5 चरण के चुनाव हुए, कभी किसी का ट्वीट नहीं आया, आज दिल्ली के चुनावों में क्यों आया? सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि अरविंद केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, जो उन्हें थपथपाता है, उनको मदद करता है। और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली को शर्मसार किया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए और देश के दुश्मनों की गोद में बैठे हैं। सफाई दी गई है उस पर केजरीवाल की सफाई इसलिए है कि चुनाव चल रहे हैं, उनको लगा कि शायद इससे मैं फंस सकता हूँ, मेरे कुछ फर्क पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने सफाई की। लेकिन वो चेहरा तो सामने आ गया जिसमें फवाद उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि केजरीवाल और पाकिस्तान ने दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है।